उसके दो बेटे थे, भंवरलाल और शंकरलाल, जो दोनों बेटे अविवाहित थे। दोनों बेटी यहाँ दिखाई उसको, यहाँ खाचरियावास आकर के शादी विवाह किया के वहाँ शरण ली थी। उसी के पति से अवैध संबंध बना करके वो उसके पास रहने लग गई थी। आज तक इसने कितनी शादियां कर ली? ये 11 लाख रुपए की ठगी करने वाली लुटेर दुल्हन, उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। जो सिस्टम है, समाज से हटकर जो कार्य करेंगे उसको हमें भुगतना पड़ेगा। रुपया की भी ठगी हुए, बाद में परिवार की बेइज्जती भी हुई। रिश्तों करो तो कबीलम करो। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामजीपुरा गांव में 1 साल से फरार लुटेर दुल्हन है, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल हो रही है। शादी को रचकर 11 लाख रुपए की ठगी करने वाली लुटेर दुल्हन, उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। ये 1 साल पुरानी घटना है, जिसको पहले उसकी माता और पिता को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में कल जो लुटेरी दुल्हन है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 लाख की ठगी जिस परिवार से की गई थी, उस परिवार से हमने मुलाकात की है। उस गांव हम पहुंच चुके हैं रामजीपुरा के अंदर, मगर उस परिवार को हम कैमरे के सामने आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑलरेडी उस परिवार के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। निम्न परिवार ने हमें बातचीत की, तो बातचीत में दौर निकल के आया कि सामाजिक जो सिस्टम है, समाज से हटकर जो कार्य करेंगे उसको हमें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने किसी साथी से संपर्क किया, उसके बाद उनके पास कॉल आया। कॉल आने के बाद वो वहाँ पर जयपुर गए। जयपुर जाने के बाद उन्होंने बातचीत की, तो उसने कहा कि मेरे 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है, और 2 बच्चियों का मैं शादी आपके लड़कों से कर दूंगा, मगर मुझे एक प्लाट लेना है। प्लाट लेने के बाद और मैं यहाँ रह जाऊँगा। उसको प्लाट की अवज़ में उनको 11 लाख रुपये का जो पेमेंट कर दिया गया था, जो लड़के वाले हैं उनकी तरफ से। उसके बाद में फिर वो शादी भी हो चुकी थी। शादी होने के बाद लड़की 1 रात रही, उसके बाद में वो लड़की और लड़की के माता पिता फरार हो गए थे। ये 1 साल पहले घटना है। उसके बाद में कल जो रामगढ़ की पुलिस है, उन्होंने कल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो लुटेरी दुल्हन है उसको जेसी कर दिया गया है, अभी सीकर के अंदर है। आगे हम आपको बताएंगे कि जो थाना जो इस केस को इंचार्ज है, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है। वो आगे आप सुनी है। जो थाना के अंदर जो 1 साल से इस केस को स्टडी कर रहे हैं, इस केस पर जो लगातार बने हुए 1 साल से संपूर्ण उनके द्वारा कब पकड़ा गया था, क्या घटना हुई थी, संपूर्ण जानकारी आप उनसे सुनिए। लुटेरी दुल्हन को लेकर सीकर जिले में लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है, कल लुटेरी दुल्हन को पकड़ा गया था। जो अभी हम मौजूद है रामगढ़ थाने के अंदर मौजूद है, जहां पर शुरू से 1 साल से जिस केस देख रहे हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। शुरू से जो जानकारी इस केस को 1 साल से लगातार देख रहे हैं, किन किन को कब पकड़ा, क्या जानकारी दी। सर, कल आपने लुटेरी दुल्हन को पकड़ के आगे जेसी कर दिया गया, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यह रामजीपुरा का है, परिवादी ताराचंद जी। उसके 2 बेटे थे, भंवरलाल और शंकरलाल, जो दोनों बेटे अविवाहित थे। ताराचंद जी 1 साल पूर्व कानोता बस्सी में गए थे। कानोता बस्सी में इनकी जान पहचान गोवर्धन मथुरा निवासी भगत सिंह कुंतल जाति जाट से हो गई थी। वो वहाँ किराए के मकान से परिवार सहित रहता था। जब वो बातें चलाई ताराचंद ने, जब कहा मेरी 2 बेटियां हैं, 2 लड़के बता दो, तो भगत सिंह ने अपनी बातों में लेकर दोनों बेटियां दिखाई उसको। एक का नाम, बड़ी का नाम काजल था, छोटी का नाम तमन्ना था। दोनों को दिखाई। ताराचंद की दोनों बेटियां पसंद आ गई। उसके बाद रिश्ते की आगे बढ़ाने लग गए। उसके बाद में यहाँ खाचरियावास आकर के शादी विवाह किया। खाते में, बैंक अकाउंट में भगत सिंह ने परिवादी के बेटे भंवरलाल और शंकर से खाते में पैसे डलाता रहा और शादी का झांसा देता रहा। फिर तो सावा निकलवा लिया। सावा निकला करके भगत सिंह, उसकी पत्नी सरोज और बेटा सूरज और काजल और कुंतल साथ आ गए सभी, और यहाँ शादी कर दी। शादी के बाद में छोटी बेटी 1 रात रही, बड़ी बेटी 2 रात करीबन रही, 2 या 3 रात रही काजल। उसके बाद में गोवर्धन जी की परिक्रमा देने का बहाना करके वापस चले गए। उसके बाद में भेजेंगे कपड़े वगैरह करने के नाम से, शादी करने के बाद में पुनः अपने बैंक में पैसे डलवाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो दोनों पुत्रवधुओं को भेजो, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं भेजेंगे। अब ये कहते हुए पैसे हड़प लिए। ये जो दुल्हन है, जो आपने गिरफ्तार किया है, ये जिस जगह से आपने गिरफ्तार किए हैं, वहाँ पर किन के साथ रह रही थी? क्या किसी दूसरे विवाह के साथ कर रखी थी, ऑलरेडी किसी से साथ रहती, शादीशुदा थी या ऐसे ही थी? ये कोई शादीशुदा ब्राह्मणों का लड़का था, जो सेक्टर नंबर 17 में रूम किराए से रहता था, मैं फैमिली। उसके पास में दोराने फरारी, जिसके पिता
भगत सिंह और उसकी माता सरोज को गिरफ्तारी करने के बाद गिरफ्तारी के बहस से ये वहाँ अपनी सहेली के पास चले गई थी। सहेली के संपर्क में आकर के वहाँ फरारी काटी, इधर उधर घूमती रही गिरफ्तारी के बहस से। और फिर उन्होंने वहाँ जिसके पास सहेली के वहाँ शरण ली थी उसी के पति से अवैध संबंध बना करके वो उसके पास रहने लग गई थी। अच्छा, तो आपको 1 साल लग गया, 1 साल पहले इनके पिता और इनके जो माता हैं उनको पकड़ा गया था, उसके बाद में इतना टाइम कैसे लगा 1 साल इसमें? ये बार बार में जगह बदलती रही। इसका भाई सूरज था, वो जयपुर में बार बार जगह बदलता रहा जगह का, और मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर उसको गिरफ्तार कर लिया। जो ही सूरज को गिरफ्तार किया तो ये बिल्कुल काजल रूपोश हो गई थी, जगह ठिकाने बदलती रही गुरुग्राम में ही, परंतु हर सेक्टर में हर गली में बदलती रहती थी। आज तक इसने कितनी शादियां कर ली? ये करीबन 3 शादियाँ तो रिकॉर्ड वो दौरान अनुसंधान ज्ञात तो है। 2 शादियाँ तो एक शादी तो कानोदा बस्ती में की है और एक जयपुर में शहर में विजयनगर कौन सा ऐसी जगह है वहाँ शादी करना ज्ञात हुआ है। बिल्कुल। अब जो कल आपने जो लुटेरे दुल्हन को पकड़ा है उसको कहाँ भेज दिया गया है? उसको जेसी करवा दिया, माननीय न्यायालय में पेश किया, न्यायालय द्वारा जेसी पर करवा दिया गया। आपने सुना एएसआई ने क्या कहा, संपूर्ण जानकारी एएसआई ने दी है। जो अभी हम मौजूद है रामजीपुरा और उन परिवार से बात की, सारी बातों से एक बात निकल के आ रही है कि कोई भी रिश्ता करने से पहले आप उसकी तह तक जाए। अपन सोचते हैं आजकल रीति रिवाज चल गया है आटा छाटा के चक्कर में कई साल तो निकाल देवे, बिक बाद में रिश्ता होगा को नहीं, रिश्ता नहीं होवे बिक बाद में ईण का जो है बागा जासम आ जावे, बागा जासम आबा की वजह से आपने रुपया की भी ठगी हुए, बाद में परिवार की बेइज्जती भी हुए। रामजीपुरा गांव में बस बात करी, गरीब परिवार है, 5 बीघा ज़मीन है, लड़का है 2, एक लड़को पहली बार को ख़त्म हो चुकी हो। मन की बात माँ के साथ शेयर करी और बताई कि मैं कई साल तो इंतज़ार करियो कि मैं शादी 18 सौ कर ले, इंतज़ार कर रहा भी, इंतजार खत्म हो चुक्यो, मगर बाद में बाकनो ऑफर आयो, कॉल आयो, बस संपर्क होयो और सारी घटना ने अंजाम दी गई। मगर ई घटना सु एक ही आप सब ने एक सीख मिला है कि अगर कोई रिश्तों करो तो कबीलम करो, आसपास करो, ज़्यादा दूर मत करो, जान पहचान अगर रिश्तों करो। अगर आप रुपया का साटा कोई काम कर रहा हो तो बीमा आप ठग जैसे हो जरूर। आप सब ना खबर में रामजीपुरा पूकर सारी न्यूज़ की प्यार देता रहियो और लगातार शेयर करता रहियो। आप सब देख रहे हैं सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।